मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे छोड़नी है इसको, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ध्यान करने से एक्सेप्टेंस आया है। अगर कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में है जो हमारे करने से ठीक नहीं हो रही है, तो वो हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म हैं जो वो हमें भोगने हैं। बहुत सारे कंप्लेन्स होते थे, लेकिन जब से ये ध्यान मार्ग और संचित कर्म के बारे में पता चला, तब से ज़िंदगी में शांति हो गई कि हाँ ठीक है, मेरा किया ही मेरे आगे आया है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग अपनी सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता अग्रवाल कोलकाता से। आज के PMC हिंदी चैनल के हम हैं PSSM के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हर बार हम एक नए मास्टर के साथ आते हैं और उनकी ध्यान की यात्रा को साझा करते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता से आभा बेरीवाल जी, और तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार आभा जी। थैंक यू। तो आप अपने ध्यान की यात्रा के बारे में हमें साझा करें। आप कब से ध्यान में जुड़े हैं और क्या आपके अनुभव रहे हैं, हमें बताएं। मैं 4-5 सालों से ध्यान में जुड़ी हूँ। ऐसे तो बचपन से शब्द सुना था, ध्यान हमेशा ही सुनते आए हैं, तो लगता था ये ऋषि मुनि लोगों के करने का काम है, ये हम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। घर में भक्ति देखी थी, लड्डू गोपाल की सेवा देखी थी, तो उसी में ही विश्वास था। मेरी एक फ्रेंड है ईशा, वो हमेशा मेरे को कहती थी कि आभा तेरे को इतनी हेल्थ चैलेंजेस है, तू ध्यान कर। लेकिन एज अ हाउसवाइफ हम लोग अपने लिए कभी केयर करते ही नहीं है, सेल्फ लव जानते ही नहीं है, तो मैंने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं कि अच्छा ठीक है कर लेंगे। वो बार बार परसुएट करती, फिर एक बार उसने मुझे म्यूज़िक भेजा, बोला तू आज कर इस पे। तो मैंने किया तो मुझे अच्छा लगा। शायद मैं सो गई थी तो नींद डिप्राइव्ड होंगी, तो इसलिए और अच्छा लगा। तो कभी कभी करती थी, रेगुलर नहीं करती थी क्योंकि उसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ठीक है, उसने बोला है इसलिए मेरे को करना है, तो कभी कभी कर लेती थी। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज़ हुई, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कहीं पे भी। तो सब डॉक्टर्स ने एक ही कहा कि शायद मेडिटेशन से इसमें लाभ हो सकता है। तो मेरे को जिज्ञासा जागी, मैंने ईशा को बोला कि मैं वो म्यूज़िक से मेरे हस्बैंड को कराऊंगी। और संजोग से उस टाइम पे कोविड आया, तो हस्बैंड मेरे घर पे थे पूरे टाइम, मेरे कंट्रोल में, तो मुझे लगा अब तो मैं उनके साथ कर सकती हूँ एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया करना। तो वो बैठते ही नहीं थे, तो उनको साथ कराने के लिए मैं बैठना शुरू की, और मेरी जर्नी ध्यान की यात्रा तभी से स्टार्ट हो गई। उन्होंने तो किया नहीं, लेकिन तब से मैं रेगुलर कर रही हूँ। शुरू में जब करती थी तो ध्यान में एकदम मन नहीं लगता था, टेंशन होती थी क्योंकि ध्यान नहीं लग रहा है, इस बात की भी टेंशन हो जाती थी, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। और बच्चे सब घर में होते थे, मेड्स कोई नहीं थी, तो उस टाइम पे वैसे ही बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस थी, तो सबके ऊपर बहुत गुस्सा आता था। तो मेरे को लगता है कि ध्यान से तो गुस्सा जाना चाहिए, मेरा तो गुस्सा बढ़ रहा है, तो शायद ध्यान मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन फिर जो हमारे स्वाध्याय होते थे, विजडम शेयरिंग होते थे, तो उससे मेरे को समझ में आया कि काम मेरे को मेरे ऊपर करना है, मैं किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकती। बच्चे हैं तो उनका काम तो बोलना शोर करना है ही, मेरे को मेरे अंदर काम करना है, मेरे अंदर की पीस मेरे को खोजनी है। जब ये बात मेरे को समझ में आई, तब मुझे गुस्सा आना बंद हो गया और मेरा ध्यान भी लगना शुरू हो गया। खाज, खुजली, जलन सब बंद हो गई, और ध्यान 10 मिनट से कब 20 मिनट, कब 40 मिनट, कभी कभी 1.5 घंटे भी होने लगा। घर में सब बोलते थे अब ये तो ध्यान ही बन गई, ये हम लोगों को छोड़ देगी। और मुझे भी डर लगता था, क्या सच में मैं ऐसा कुछ कर दूंगी क्या। अपने आप से बार बार क्वेश्चंस आते थे ये मन में, लेकिन ध्यान छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि इसमें तो कुछ अच्छा है, ये मेरे से कुछ ले तो नहीं रहा है। लेकिन फिर जाना कि ध्यान हमसे बहुत कुछ लेता है, हमारा अहंकार भी ले लेता है, टेम्परामेंट ले लेता है, और सिर्फ खुशियाँ ही छोड़ देता है। तो ये करते करते इतनी ज़िंदगी में चेंजेस आने लग गए। कभी जो हस्बैंड से झगड़ा हो जाता था, गुस्सा आता था, कोई पुरानी नेगेटिव बातें याद आने लग जाती थी, वो सब जानी शुरू हो गई। हर चीज़ में अच्छा ही अच्छा दिखने लगा। बच्चे बदमाशी करे तो वो भी अच्छा लग रहा है, मेड नहीं आ रही है तो काम करके अच्छा लग रहा है। मतलब लाइफ एकदम चेंज होने लग गई थी। और तब भी मैं इतना सीरियस नहीं थी ध्यान के लिए कि सब कहते थे कि 40 दिन लगातार करो, तो वो मुझसे नहीं हो पाता था क्योंकि संडे हस्बैंड घर पे होते थे, और उस टाइम पे करना मतलब घर में झगड़ा हो जाना। तो फिर कभी मौका भी नहीं लगा, और उतनी मैंने कोशिश भी नहीं करी कि संडे को मेरे को करना ही। मैंने सोचा कि ठीक है, अगर 6 डेज में मेरे लिए कर पा रही हूँ, आई एम हैप्पी विथ इट।
फिर करते करते एक दिन मन में संकल्प लिया कि नहीं, 40 दिन मेरे को करना है। मैंने भी रेखा जी का सुना था कि उनका एक्सपीरियंस कि 40 दिन की जर्नी में उनको कितने ऑब्स्टेकल्स आए। वो बार बार उन्होंने शुरू किया और बार बार छूट रहा था। तब मुझे मन में, मैंने तो शुरू ही नहीं किया। तब कोशिश की तो 40 दिन मेरे हुए। उसी टाइम श्वेता जी का विजडम शेयरिंग क्लास चल रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे 40 दिन होने से हम योगी बनते हैं, फिर और 40 दिन ऐड होता है तो ऋषि, महर्षि, ऐसे अलग अलग उपाधियाँ हैं। तो मुझे लगा नहीं, ध्यान जगत में भी तो बहुत कुछ है करने के लिए, तो वाई नॉट, 40 तो हो ही गए और 40 हो जाएंगे। तो मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया, मैंने उसको बोला तुम डेट्स मेरे को, रिकॉर्डिंग तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज मेरा 40 दिन हुआ है, नेक्स्ट 40 दिन पे तुम मुझे नॉक करना कि दीदी 40 दिन हो गए हैं। फिर मैंने ऐसे ही 40 करके ऐड ऑन किया और मेरे कब 200 दिन पूरे हो गए मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने श्वेता जी को बताया, श्वेता जी ये मिरेकल हो गया, मैंने ये कर लिया है। फिर वो मैंने सोचा कि अच्छा एक दिन तो ब्रेक ले लेते हैं। मैंने कहा, फिर सोचा ध्यान से ब्रेक ले लेते, व्हाट इज़ दिस, नहीं ये नहीं करना है। और तब से मेरी जर्नी शुरू हो रही है। और इनर जर्नी ग्रुप में उसके बाद अभी हमारा 100 डेज मेडिटेशन चैलेंज भी स्टार्ट है, तो मैं उसमें भी ज्वाइन हूँ। तो करके बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि सबसे फर्स्ट वाला थंब भी मेरा आ जाए उसमें कि सबसे पहला ध्यान कर लिया है। और ध्यान के ये जो अनुभव जिससे ज़िंदगी में इतने बदलाव आए, मुझे हेल्थ चैलेंजेस शुरू से काफ़ी रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने, कैलकाटा के तो सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं शायद ठीक नहीं हो सकती हूँ। उनको आज तक ही मेरी बीमारी डायग्नोसिस नहीं हुई है। फिर मेरा ट्रीटमेंट मुंबई में चल रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन पिल्स दिए। तो मैं हमेशा से पॉजिटिव और हंस मिजाज रही हूँ। तो मुझे लगता कि डॉक्टर साहब आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे कि ये बीमारी क्रिएटेड बाय अस है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू। हम लोगों ने आपको इतनी बीमारियों की टेस्टिंग्स करवा दी है कि वो आपके अंदर सबकॉन्शियस में डिप्रेशन बिल्डअप हो गया है, तो आप मेरे कहने से थोड़े दिन लीजिए फिर बंद कर देंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे छोड़नी है इसको, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर मेडिटेशन क्लासेस में, जूम मीटिंग्स में जब लोग अपनी शेयर कर रहे थे अपनी जर्नी, तो बहुतों ने बताया कि ये बीमारी ठीक हो गई, दवाइयाँ छोड़ दी। तो मैंने डरते डरते स्टार्ट किया, भगवान के मंदिर में दवाइयाँ को रखा, तो मुझे ये नहीं खानी, घर में किसी को नहीं बताया मैंने, और मैंने वो दवाइयाँ बंद कर दी। दवाइयाँ बंद करी तो मेरे को नींद भी आराम से आ रही थी, और जो पैनिक अटैक्स आ रहे थे वो भी नहीं हो रहे थे। तो मैंने उसको बंद करते करते 2-3 महीने हो गए, तो मैंने मेरी सिस्टर को बताया, देख मैंने बंद किया था, मैं ठीक हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन सबको मन में डर था कि डॉक्टर को नहीं बताया है तो ये शायद ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ। मैंने हस्बैंड को नहीं बताया था काफ़ी टाइम तक। 1 साल के बाद जब मैं बॉम्बे चेकअप के लिए गई, तो मैंने डॉक्टर को जाते ही बोला कि डॉक्टर साहब देखिए मैं चीटिंग करके आई हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बंद कर दिया। बोले अगर आपकी प्रॉब्लम्स, मैंने कहा एकदम सही हूँ। बोला मुझे और क्या चाहिए? बोले आप ये बताइए कि क्या किया आपने। मैंने उनको बताया कि मैंने मेडिटेशन किया, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया, हम लोग खुद चाहते हैं ये करने के लिए। मेरा तो टारगेट ही ये था ना कि आप ठीक हो जाओ, अगर आप बिना दवाई ठीक हो रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब से 3 साल हो गए मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ, जहाँ डॉक्टर डबल डोजेस करने बोल रहे थे, मेरी एकदम बंद है। मैं उससे बहुत खुश हूँ और काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस में भी सुधार आया है। ध्यान करने से एक्सेप्टेंस आया है कि अगर कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में है जो हमारे करने से ठीक नहीं हो रही है, तो वो हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म हैं जो वो हमें भोगने हैं। तो पहले होता था, कंप्लेंट्स होती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है, किसके साथ मैंने क्या बिगाड़ा है, या कभी किसी फैमिली मेम्बर पे, रिलेशंस में ही हम लोग कितनी बार ब्लेम करने लगते थे कि मेरा ध्यान नहीं रखा गया, जब मुझे ज़रूरत थी तो मैं ऐसी हो गई। बहुत सारे कंप्लेंट्स होते थे। लेकिन जब से ये ध्यान मार्ग और संचित कर्म के बारे में पता चला, तब से ज़िंदगी में शांति हो गई कि हाँ ठीक है, मेरा किया ही मेरे आगे आया है। हमें कोई कुछ दर्द देने नहीं आता, कोई हमसे कुछ लेने नहीं आता। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। तो ये जब से क्लैरिटी आई कि मेरे ज़िंदगी में जो हो रहा है, जिस पल, हर एक पल जो कुछ मेरे साथ बीत रहा है, वो सब मेरा ही किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम आगे की अपनी ज़िंदगी को सुधार नहीं सकते हैं, हम अपनी आगे की लाइफ भी सुधार सकते हैं। क्योंकि जब हम आज जान गए हैं तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, जो हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो हमारी आगे की ज़िंदगी भी बिल्कुल सुधर जाएगी। और जब हम ब्रीदिंग अर्थ में रिट्रीट में गए थे, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई श्वेता जी के साथ। तो उनसे मेरा ध्यान में और विश्वास बढ़ता गया। कभी कभी एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए, कभी कभी थर्ड आई ओपनिंग हुई, तो वो सबसे विश्वास जगने लगा कि नहीं, ये ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है और करना चाहिए।
तो उसके लिए मैंने भी अपने सब फ्रेंड्स को भी बताना शुरू किया, फैमिली मेम्बर्स को भी बताना शुरू किया। तो सब करते हैं लेकिन उतना रेगुलर नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ सब इस चीज़ को अब जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और हर किसी को करना चाहिए। गौतम बुद्धा तो हमें कब से बता गए थे, उनका बुद्धा ज्ञान सीरियल आप सभी देखिए, उसमें बहुत नॉलेज है, एक आई ओपनिंग है ज़िंदगी को कैसे जीना है, ये से बहुत शिक्षा मिलती है। हमारे जो ये पीएमसी मुंबई हिंदी चैनल्स हैं इतने अलग अलग सब लैंग्वेजेस में हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल है। बंगाली चाहिए तो बंगाली, मारवाड़ी चाहिए तो मारवाड़ी, महाराष्ट्रन चाहिए तो महाराष्ट्रन, हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसको जब टाइम सूटेबल हो। इतने तरह के जो जूम लिंक्स हैं हमारे, तो उसे करने के लिए हम लोगों को कोई टाइम बाउंडेशंस है ही नहीं। जब जो टाइम अवेलेबल है आप लाइव जुड़ सकते हो, रिकॉर्डिंग सेशंस ज्वाइन कर सकते हो, तो काफ़ी इजीली अवेलेबल सब चीज़ें हैं हमारे लिए। तो करने से काफ़ी लाभ होता है और इतनी सारी उसमें जो विजडम शेयरिंग्स होती है ना, उनसे हम लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलती है कि हम लाइफ में आगे कैसे जिएं। बहुत कुछ आपने बताया आभा जी, और बहुत सुंदर अनुभव कि कैसे अपने बीमारी को हराया है ध्यान के माध्यम, कैसे अपने अंदर संकल्प लेकर और मेडिसिन सबको भगवान पर ही अर्पित कर दिया और कि बस उनको सरेंडर कि अब आप ही ठीक करो, और इस तरीके से आप अपने आप को पूरी तरह से हील किए और दवाई से छुटकारा पाए। बहुत ही सुंदर अनुभव। और कैसा है आभा जी ने कहा कि संजोग से कोविड आया, क्योंकि सभी ध्यानियों के लिए ये तो हमारे लिए एक वरदान साबित था। बिल्कुल कि तो वो चीज़ हो पाया। बस यही है कि हम चीज़ों को किस नज़रिए से लेते हैं, और आपने हर चीज़ों को पॉजिटिव वे में करते हुए खुद अपने आप को हील किया, ठीक किया। जैसे पत्री जी कहते हैं ना, हर घर ध्यान, तो उनका ये संकल्प था। तो ये जब बड़ा कोई संकल्प होता है तो वो कैसे पूरा होता है, उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स की ज़रूरत होती है। तो वो यूनिवर्स ने ही वो कोविड इसीलिए लाया था ताकि घर घर ध्यान फैल सके। जब लोग घर में बैठे थे, करने को कुछ नहीं था, जिंदगी मौत के डर से लड़ रहे थे कि कल किस पल में क्या होगा, उस समय लोगों ने ध्यान को बहुत अपनाया। मैं तो ये मानती हूँ कि कोविड अच्छे के लिए ही आया था। बहुत सही। तो और बहुत आपने कहा भी, जब रिट्रीट हुआ था और आप फर्स्ट ज्वाइन करी थी, 3 साल हो गए होंगे। जी जी हाँ, तब आपका थोड़ा बहुत आप हेल्थ इशू का बताती भी थी मुझे, पर आपके अंदर वो चाहत शुरू से थी कि नहीं मुझे ठीक करना है, मुझे ठीक होना है। और यही चीज़ जो आपने 200 डेज़ का संकल्प लिया, पत्री जी का विजडम था कि 40 दिन ध्यान करो तो आप ध्यानी बनते हो, और 40 ऐड करो तो ध्यानी, योगी, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इस तरह करके 200 डेज़ तक। और इनका मैसेज आता था मेरे पास कि मैं 200 डेज़ का चैलेंज ली हूँ, और जो आपने बहुत अच्छे से किया। और अभी ग्रुप में हमारा जो 100 डेज़ का चल रहा है, वो भी आप उसे भी एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मास्टर बन चुके हैं, और आगे मैं ज़रूर आप आगे इस ध्यान प्रचार को भी आगे लेकर जाएंगे। तो आपका क्या है आगे का लाइफ का गोल ध्यान प्रचार को लेकर के? देखिए, पहले तो लाइफ में कोई क्वेश्चंस ही नहीं थे। बच्चे हैं, पढ़ना है, बड़े होना है, मम्मी पापा ने शादी करनी है और घर गृहस्थी बसानी है, यही ज़िंदगी का मोटिव था, और शायद यही जानते भी थे, इसको ही एक्सेप्ट करके चल रहे थे। लेकिन जब ध्यान में क्वेश्चंस पूछने को कहा जाता था, मैं कौन हूँ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, पत्री जी के जो ये शब्द होते थे ना, खुद को जानो, खुद को पहचानो, तो मैं सोचती थी क्या जानना है, मैं तो आभा हूँ, आभा ही रहूँगी। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, आभा के अंदर क्या है। आभा तो एक शरीर को नाम दिया गया है। तो फिर मेरे को ऐसे लगता था आभा का मतलब क्या होता है। आभा का तो ग्लोरी मतलब होता है, शाइन मतलब होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम शाइन रखा है, खुशी बांटना रखा है इसका मतलब। तो मेरे को यही समझ में आया कि खुशी बांटना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। तो अगर एक इंसान के चेहरे पे भी अगर मेरी वजह से खुशी आती है तो मेरे ज़िंदगी का पर्पस फुल है। वाह। तो आपने अभी ध्यान सिखाना शुरू किया? हाँ, छोटे लेवल पे ही शुरू किया है, क्योंकि पितामह कहते हैं कि अगर आपको अ आया है तो आप अ सिखाइए, आपको आ भी की ज़रूरत नहीं है। तो जितना है ज्ञान बांटने के लिए, अपने अंदर संजो के रखने के लिए नहीं है। तो जो मिलता है, जो भी मिलता है, मेरे बच्चे कितने बार कहते हैं मम्मा प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे जो मिलता है मैं उसी को बताना शुरू करती। तुमको ये प्रॉब्लम है, तुम ध्यान करो, तुमको ये प्रॉब्लम है, तुम ध्यान करो। अब ऐसा होता है कि घर में बड़े बड़े जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे मदरली एज के हैं, वो भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मुझे लगता है नहीं, आई एम नॉट आंसरेबल टू देम, मैं कैसे उनको समझा सकती हूँ, वो तो मेरे से बहुत बड़े हैं। तो वो कहते नहीं, तुमको बहुत ज्ञान मिला है, तुम जो बताती हो ना वो हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग की लाइफ में चेंज हो रहा है।
तो तुम बताया करो। तो उसी से क्या मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम बता सकते हैं, हमें कुछ पता है तो बताना चाहिए। अब सामने वाला उसको कैसे ले रहा है उसके ऊपर है, हम अपने को खुला दिल रख के जो पता है वो बताते हैं। और कभी कभी ऑनलाइन सेशंस भी लेती हूँ मेडिटेशन के, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं अभी उतना फ्रीली नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन ये जरूर इच्छा है कि इस जगत को अपना जीवन समर्पण कर सकूँ। बहुत अच्छा, ऑल दी वेरी बेस्ट। और आप बिल्कुल कर रहे हैं, आप खुद मास्टर बन चुके हैं और कभी भी ये छोटा या बड़े रूप में नहीं होता। ध्यान सिखाना, बस सीख रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात, और आपने सिखाना शुरू भी किया है। तो ऐसा आप पत्री सर से क्या फिजिकली कभी मिले हैं या उनके साथ का कैसा क्या अनुभव है? नहीं, उनसे कभी मेरा मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ। जब स्टार्ट किया था तो देखिए उतनी लगन भी नहीं थी और इतना विश्वास भी नहीं था, तो बस अच्छा चीज़ है करना है इसलिए कर रहे थे। उनकी अहमियत उनके जाने के बाद पता चली। जब वो चले गई तो अचानक से मेरे बेटे ने आके मेरे को बोला, मम्मी आपके सर नहीं रहे। तो उसने मेरे को जब बोला, मेरा बेटा 7 साल का था उस टाइम पे, तो मुझे लगा वो मेरे को उनको सर बोल रहा है। मैंने तो उनको सर माना भी नहीं था तब। उसने जब बोला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो ही तो गुरु हैं, जो एक पाथ बना के गए हमारे लिए, जिन्होंने दिशा दी है, तो वही तो असली गुरु होता है। तो मेरे एक छोटे 7 साल के बच्चे ने मुझे बताया कि मेरा गुरु कौन है, और मैंने उसको भी ध्यान करवाना शुरू किया था कोविड के टाइम पे। तो उसने मुझे दिखाया एक दिन मेरे मोबाइल में उनका फ़ोटो देके कि मम्मा ये तो मेरे को मेडिटेशन में मेरे एक्सपीरियंस में ये अंकल दिखे थे, ये कौन है? मैंने कहा ये तो वही अंकल है जो जिनका मैं सीखती हूँ। तो ऐसे तो नहीं मिली, लेकिन अपने बच्चे के थ्रू मैं उनसे मिली हूँ जरूर। कितना सुंदर अनुभव, कितना सुंदर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। तो और उनके टीचिंग्स हमारे YouTube में है ही, तो कभी लगता ही नहीं है कि पत्री जी हमारे साथ नहीं है। ध्यान के ऐसे कोई और अनुभव जिससे की वजह से आपके जीवन में बहुत बदलाव आया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? देखिए लाइफ बहुत चैलेंजेस भरी रही है। ये 4-5 सालों से जब से ध्यान में आई हूँ तो और ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं। तो क्या होता है ना, यूनिवर्स हमें बताती है कि हाँ आपके पास ये चैलेंज है, तो आप में काबिलियत है लड़ने की, इसीलिए आपके पास चैलेंज है। ये ध्यान में आने से सीख मिली। तो कोई भी सिचुएशन जब आती है तो जी नहीं घबराता है, ऐसे लगता है कि नहीं, शांत होकर बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लो और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सरेंडर कर दो, बस जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। दृष्टा भाव से देखना ही हमारा काम है, उसमें उलझना नहीं है। तो पहले कुछ सिचुएशन आती थी, उसी में सारा दिन सोचते रहते थे, हाय मेरे साथ क्यों हो गया, रोना धोना सब कुछ हो जाता था, लेकिन आंसर कुछ नहीं मिलता था, काम भी कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी सिचुएशन आती है तो शांति से पहले 2 मिनट सोचते हैं, फिर सरेंडर कर देते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, भगवान मेरे से अच्छा ही करवाएगा। बहुत अच्छा। तो और स्वाध्याय के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे पत्री जी तो लाखों किताबें पढ़ चुकी हैं और वे हमें कहते थे ध्यान के साथ स्वाध्याय भी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान हम करते हैं ना तो हमें कुछ पता नहीं चलता। जो नोविस होते हैं हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कितने तरह के ध्यान होते हैं, कैसे कैसे हम उनसे अपने रिलीज़ कर सकते हैं इमोशंस, ये सब हमें स्वाध्याय से पता चला। आत्मा की यात्रा बुक पढ़ी हमने, उससे पता चला कि हम अपनी लाइफ खुद ही डिज़ाइन करके आते हैं। हमारे पति कौन होगा, हमारे पिता कौन होंगे, हमारे कैसे कैसे रिलेटिव्स कौन कौन हमारे साथ क्या करेगा, वो सब कुछ भी हम ही डिज़ाइन करके आते हैं। और हम आके यहाँ भूल जाते हैं और सबको ही ब्लेम करते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे, लेकिन कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है। ये हम अपनी ही जर्नी खुद डिसाइड करके आते हैं। फिर मैंने एक मैजिक बुक पढ़ी। तो ऐसे तो जनरली कोई स्वाध्याय सेशन होता है 2 या 3 एपिसोड्स में कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने उसको 3 महीने तक किया, तो उसको इतनी अच्छी हमने प्रैक्टिस करी कि वो ज़िंदगी में एकदम उतर गई कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। ये हमने उससे सीखा कि यूनिवर्स ने एबंडेंस में हमें इतना कुछ दिया है, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं। हम सोचते ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, पानी वो तो मेरा अधिकार है, सांस मेरा अधिकार है, सब चीज़ पे अधिकार जमा कर बैठे हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ करते ही नहीं, धन्यवाद तक नहीं देते हैं। आज हम किसी के लिए ज़रा सा कुछ कर देते हैं तो हमको लगता है देखो हमने उसकी पेंसिल उठा के दी, बच्चे ने हमको तो थैंक यू भी नहीं बोला। अपने लिए हम इतना कुछ सोचते हैं और हम करते क्या हैं? हमें ईश्वर ने इतना कुछ एबंडेंस में दिया है, अगर हमारा रोम रोम भी उनको अर्पित कर देना तो भी शुक्रिया कम नहीं है। और जब हम शुक्रिया करना दिल से शुरू करते हैं ना, तो एक जो बोलते हैं ना, कायनात आपके लिए काम करती है।
वो ही शुरू हो जाता है और वो ही मेरी लाइफ में बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आभा जी। और शाकाहार जगत को लेकर, शाकाहार होना हमारे ध्यान के लिए भी ज़रूरी है। पत्री सर भी इस चीज़ को लेकर बहुत कहते थे, तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मैं मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शाकाहार जगत हमेशा से सुना है और बचपन से हम शाकाहार भी हैं। अब तो हम प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन हमारे दादी माँ के घर पे वो भी नहीं बनता था, आज भी नहीं बनता है मेरे पीहर में। तो ऐसे माहौल से हम आए थे, तो नॉन वेजिटेरियन के तो नाम से ही उल्टी आती है। तो लेकिन मुझे बहुत बॉडी में पेन रहता है और जो अनडायग्नोस रहता है, कभी भी उसका रूल आउट नहीं हो पाता किस वजह से है। तो एक बार जब मैं ध्यान कर रही थी, उस दिन मेरे बहुत दर्द था। तो कहते हैं ना कि आप ध्यान में कुछ भी पूछो तो आपको आंसर मिलता है। मैं कभी भी ध्यान में कोई क्वेश्चन लेके नहीं बैठती थी। उस दिन मेरे मन में हुआ कि ऐसा क्या है जो मुझे इतना दर्द है। उस दिन मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी जन्म में मैंने किसी को कितना काटा होगा, सताया होगा अपने स्वाद के लिए, तो शायद मुझे ये दर्द मिला है आज। तो उस दिन से मुझे दर्द से भी एक्सेप्टेंस आ गई है। और जैसे बोलते हैं ना, कुंती माँ हमेशा कृष्ण से मांगती थी कि मुझे दर्द दो ताकि तुझे भूलूं नहीं। तो मैं सोचती थी मन में कि कैसे मांग सकता है कोई दर्द। अब मुझे वो आ गया है मांगना। मैं इसके लिए अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ कि जब होपोनो मेडिटेशन हम करते हैं, जिसमें 4 मंत्र हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उस टाइम पे वो जब मैं माफ़ी मांगती हूँ उन सभी आत्माओं से जिनको मैंने, चाहे वो बकरी होगी, गाय होगी या मुर्गी होगी, आई डोंट नो किसको मैंने काटा होगा, किस किस जन्म में किया दर्द दिया होगा, अपने शौक के लिए, टेस्ट के लिए लेदर पहना होगा, पर्स यूज़ किया होगा, आई डोंट नो क्या किया था, कुछ तो किया था जो मुझे आज मिला है। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस आया। और भगवान से साथ में ये प्रार्थना भी करती हूँ कि और भी तो मैंने कितने पाप किए होंगे, तो मुझे और जन्मों में नहीं भुगतना है, मुझे तुम आज ही सारे दर्द दे दो ताकि मैं उसे इसी जन्म में ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि इस जन्म में तो मुझे ज्ञान है कि मैं ध्यान मार्ग से ये कर सकती हूँ। अब अगला जन्म में मैं क्या बनूँगी मुझे नहीं पता, तो मुझे अभी सारा कर्म अपने ख़त्म कर देने हैं। बस तुम मेरे साथ रहना, मुझे राह दिखाना और मेरे साथ पकड़कर मेरा ये कष्ट का समय निकालना। कितना सुंदर तरीके से आपने बताया है। बहुत बहुत इंस्पिरेशन। सब जो भी आज मांसाहार है, आपकी ये बात सुनकर विश्वास है कि वो भी छोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सही। और इसके अलावा यही पूछना चाहूँगी कि पीएमसी हिंदी से जुड़कर आपके क्या लाभ हुआ है? आपको लाभ ही लाभ है, जो जुड़ेगा उसको लाभ है, क्योंकि ये ध्यान जगत उन्हीं की देन है। और इसमें इतने वीडियोस अपलोड होते हैं कि जो कोई नोविस भी है, जैसे मंजू बाजोरिया जी का हुआ, उनके आगे यूट्यूब आया, यूट्यूब में एक वीडियो आया, उससे उनकी ज़िंदगी की यात्रा ही पूरी चेंज हो गई। तो वैसे ही जब इसमें इतने अपलोड्स होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, हम लोग जो बुक्स रीडिंग करते हैं उनके रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ इतना अवेलेबल ईजीली रहता है, तो हर कोई एक यात्रा को शुरू कर सकता है। और हमारा सबका मिशन एक ही होना चाहिए, पूरा जगत ध्यान जगत। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी दर्शकों को, सभी मैं ध्यानियों तो को? यही मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह से मैं गॉड फियरिंग से गॉड लविंग बनी हूँ, वैसे हम सभी बन जाए। क्योंकि पहले कुछ भी होता था ना, तो हम यही डरते थे भगवान जी पाप दे देंगे, लेकिन अब समझ में आया भगवान जी पाप नहीं देते हैं, हमने जो किया है वही हमें मिलता है। भगवान जी तो सिर्फ हमें प्यार देते हैं। सेवा ध्यान प्रचार को लेकर आप क्या सोचते हैं, आगे क्या करना है? ये तो सबसे हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य हर किसी का होना चाहिए, सेवा भाव। जब अगर हम हर कोई एक दूसरे के लिए सेवा भाव मन में रखेंगे तो हमारा ये विश्व कितना सुंदर बन जाएगा। हर कोई एक दूसरे से प्यार करेगा, सुंदर जीवन होगा, सुंदर सुनहरा सपना होगा, सब खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो हर कोई, आज हम लोग क्या करते हैं, मेरा तेरा करते हैं, मेरा काम पहले होना चाहिए, स्वार्थ आ गया है सबके मन में। लेकिन जब हम सेवा भाव अपना लेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। एक कदम बढ़ाकर तो देखिए, ज़रूर अच्छा होगा। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, भगवान गौतम बुद्ध के जो एपिसोड्स हैं, 55 एपिसोड्स हैं GTV में। मैं तो जब थोड़ा सा मन विचलित होता है, एक पूरा खत्म होता है एक सेशन, फिर दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ। बहुत सही। जो भी अगर नहीं देखे हैं इन एपिसोड्स को ज़रूर देखें।
लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से हो। इस एपिसोड्स को देखे मैं तो काफ़ी बार देख चुकी हूँ और इससे बहुत आप इसे मुझे पता चला था श्वेता जी, आप मेंटर हो एकदम। नहीं, और बहुत अच्छे से कि आप भी हाँ फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सही है। और तो इतना कुछ हमने जाना आज आभा जी की ध्यान की यात्रा, इतने कम समय में इतना बदलाव, और इन्होंने खुद से अपने आप को अपना संकल्प लेकर खुद को ठीक किया, अपने इन चीज़ों को जाना कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो आभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के हम है PSSM एपिसोड में आने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपनी इतनी सुंदर ध्यान की यात्रा से हमें साझा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप सभी दर्शकों को वो आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से आप हम है PSSM में बने रहें। अगली बार हम फिर से आएंगे एक नए मास्टर के साथ, उनकी नई ध्यान की यात्रा को साझा करने के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहें PMC हिंदी से। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।